सभी संतों को मैं मेरा प्रणाम करता हूँ। सभी को भी जो भी मेरे आज सत्संग सुनेगा उनको भी मैं बहुत प्रणाम करता हूँ। और कोई त्रुटि है तो क्षमा करना। जैसी मेरे को आती है वैसे मैं आपको आपके सामने पेश करूंगा। तो परतम वंदन गुरुदेव जी जिन दियो नाम तत्सार। तुझे वंदन राम जी जिन बेचा परम विकार। तिरके वंदन सब संत जना अनंत कोटि जन सार। जाकी पद रज परस तार हमसे उतर जावे शरणो सतगुरु दयाल को मुख हर दे हरिनाम। नीति प्रति संगत साधु किया जीवन सरदारती का गज करूं समवन कलम करा। अत समुंदर सही करूं सतगुरु गुण नित्यानि जाय। नमो नमो सब संत जन नमो नमो सब संत। अनंत कोट जन साय की ताय करूं प्रणाम। वेलो निवण मारा माते पिता ने जिनसे रचा शरीर। पूजो निवण गुरुदेव ने मार पढ़ियो भजन में सी। माते पिता मिल जावसी लख 84 माय। गुरु तो आपके जो ऐसा बहुत भगत आज आप सभी भक्तों की महिमा कर रहे हैं, उनका गुणगान कर रहे हैं, उनको भी आप याद कर रहे हैं कि देखो आज ऐसा ऐसा भगत आज इस धरती पे वर्तखंड के मायने लिया है। जगाना माना नाम आज अमर चल गया। तो कैसा भगत हुआ था? दास भगत और संत। तो भगत हुआ था, भगवान को याद करता है, अब भगवान उनके हाजिर होता है। जैसे सेन जी महाराज, सेन भगत, एक कथा आती है सेन भगत की। तो सेन भगत है, गुरु जी है, जिनका है मीराबाई है, जितना भी यह भगत ये संतों भगवान की महिमा की थी, भगवान का भजन किया था। तो सेन भगत नाम करता एक भगत हुआ था सेन जी समाज में। सेन यानी नाई कहते हैं उनको। उसके समाज के अंदर एक बहुत बड़ा भगत हुआ था सेन जी महाराज। तो एक समय की बात है, एक गांव के अंदर छोटा सा गांव था। तो उसके अंदर वो तरह तरह का अपने जो जातिवाई लोग रहते हैं वहां पे। तो जातिवाई लोग रहते हैं, जातिवाई लोग रहते हैं। तो जातिवाई लोग रहते हैं वहां पे। तो वहाँ राजा का दरबार, राजा का मतलब हुक्म चाहता था। तो बैठे हुक्म चाहता जब कायम तो के हर रोज को तेल बनाते। जैसे मान लो हर जाति अलग अलग, कुमार, बनिया, माली, राजपूत, जाट, पटेल, जितना भी सबकी अलग अलग भोजन बात ला सकती थी। जब उसके राजा ने पोरो लगाना तो पोरो लगाना तो इस पोरा महीने हर लोग जाता था, हर रोज आप अपनी बारी देता था। तो एक समय ऐसो सेन भगता भी महिमा आती है
तो सेन भगत जी जो बारी आ जाती है तो उस दिन वो क्या होता है क्या नहीं होता है, इससे थोड़ा सा मैं आपको समझाऊं थोड़ा सा। सेने भगत कर संत पधारे, मिला दोनों मर नाई। सेन भगत कर संत पधारे, मिला दोनों मर नाई। चल तोड़ चरना मतलीना, हिता में हुआ भारी। तो सेंजी घरे एना को संत आ जावे, संत आ जावे जो वो भगत है जो सेंजी महाराज ऐसे को भगता ने वो सेवा में लाग जावे, सेवा में लाग जावे जना। सेवा करते करते मतलब उसको वो बारी आती है पोरे की, तब वो सेंजी महाराज को बटे जाइए कोनी तो वो खाई हुए तो केवे के भाई सेंजी महाराज केवे आपनी स्त्री निकेरिया, आपनी स्त्री निकेरिया है के वे सेन जी सुनो स्त्री भोजन बनो संता ताई, तुम सेवा में कामन रहना मैं जाऊं राजा ताई। आप इसी अपने घर जैसे मान लो कोई मेहमान आ जावे तो कोई मेहमान जी अपने सेवा करनी, भोजन देना, उसको पानी पिलाना, आदर देना अपना कर्तव्य बनता है। तो जैसे ही सेन जी महाराज कहते हैं भाई अपने घर मेहमान पधारे हैं, संत पधारे हैं, तो इनकी अपन को सेवा करना बहुत जरूरी है। तो कहते हैं सेन भगत कर संत पधारे, उठ मिलिया तुम नर नारी, चरण खोल चरना मत लीना, हृदय में हेत हुआ बहुत भारी। तो मतलब वो संत आ जावे घर में, मतलब हृदय में बहुत अच्छो प्रेम, अच्छो भाव। जैसे मानो शिवरी पिघड़ी गए राम जी घर पधारिया जना, बस पहले कोई चेता नहीं रही हो, यानी कोई मतलब वाहन नहीं रही हो मैंने, अब भूल चुकी सब, ओहो मेरे भगवान आ गए, मेरे भगवान आ गए। ऐसे ही सेन जी महाराज आपके घर संत पधारे तो संत वो सेन जी और उनकी स्त्री वो मतलब भावुक हो गई बहुत, मेरे घरे संत पधारे। तो अतने सेन जी महाराज ने वो भी एक जानो तो राजा रे घर मेहमान पधार का संत पधार का, तो सेन जी के भाई मेरे तो आप स्त्री ने कह लिया के भाई आप के वे सेन जी सुनो स्त्री भोजन बनो संता ताई, मैं जाऊं भोजन बनो संता ताई, तुम सेवा में कामन रहना मैं जाऊं राजा ताई। तो सेन जी वाली स्त्री है मेरी अच्छी तरह तू बातचीत कर रही है कि सेन जी का ही बात कह रही है कि ये सेवा मैं एक ही सेवा करूं तो मेरे को फल मिलेगा, लेकिन मेरा पति है वो पीछे रह जाए। तो ऐसे ही स्त्री विचार करी और कि भाई मारा पति है जो सेवा में दूर रह जाए तो मैं दोनों जन सेवा करा तो अच्छी बात रहे। तो आज स्त्री कह रही है कि वे स्त्री सुनो सेन जी, सेवा करना दोनों नर नारी, और राजा रूठे तो नगर राक्षसी, संत रुचिया छोड़ा नहीं। कह रही है भाई सेवा कराना तो आप दोनों कराना, बाकी आप राजा है, जाओ तो नहीं जाओ तो कोई बात तो नहीं, आप राजा की आप गांव राजा गांव निकाल दे तो बात दूसरे देश चला जाओ, दूसरे गांव चला जाओ। ऐसे वह स्त्री जिनको एक गुरु मुखी थी, भगवान की भजन करता था दोनों ही, वो भगवान शुद्ध बुद्धि दे रहे बहुत अच्छी। तो कह रही है स्त्री सुनो सेन जी, सेवा कराना दोनों नर नारी, दोनों सेवा कराना, राजा रोटी तो आप नगर राक्षसी। तो ऐसे सेन जी ने थोड़ा सा विश्वास आया था, विश्वास आया और सेन जी आपने संतों की सेवा कर दिया है, बड़ा धूमधाम के साथ सेवा कर दिया है। और अगर हमने सेन जी गया नहीं पूरा महीने हाजिरी लगाने गया नहीं, तब लोग चले गए हाजिरी लगाते लगाते, सेन जी गया नहीं तो सेन जी की बारी आई, तो सेन जी नहीं गया
तो बटे सेन जी नहीं जावे तो बटे आप भगवान इस सेन रो भगत रो रूप धारण कर और भगवान है जो राजा रे और आदारी में चला जावे की हाजिरी रे महीने चला जावे जने आज काई कह रिया है आधी रात पोर रो तड़को आधी रात पोर रो तड़को आप बण्यो है हरि नाई मनदारी जारी ममता नी डोले समझाने सांसो है नाई। तो आधी रात रा मतलब सेन जी महाराज रे ओठे महीने भगवान जान हाजिर हुआ बटे और वह आठने खाई और राजा साहब रे वो बड़ी कष्ट हो कोड उड़ी थी बड़ी पीड़ा थी। तो अभी ने वे सेन जी महाराज रे हाजिरी रे मन भगवान जान की राजा रे हाजिर हो गया और सेन जी अपने घरे संतों की सेवा कर रिया है संताना गुणगान कर रिया है भजन कर रिया है। वाटी ने वे भगवान जामरा और वे आज राजा साहब जगी बात कष्ट पीड़ा ही बाप हाथ देते ही भगवान मन पीड़ा है जगी मिट गई और पीड़ा मिट गई और वे हाजिर बटे भगवान हाजिर हुआ। तो एड़ी एड़ी मोटी मोटी मारी पीड़ा ही जगी वे भगवान हाथ देता पानी की पीड़ा मिट गई। तो आगे कहीं कह रिया है कि भी आधी रात पूर्व तड़को आप बनियो हरि नाई हरि जी हाथ लगा सिर ऊपर कंचन होगी ते सारी यानी मतलब आ कंचन है जी जेकी बा पीड़ा है जी बात साफ होगी थी एकदम साफ हुई होगी। तो वे राजा साहब भाई राजा साहब रो हुक्म है अगर मान लो राजा साहब के दे नहीं करे तो आगे कहीं करता गाड़ी में घास दिला देता या जो भी दंड देता था वो देता था। तो अभी ने सेन जी महाराज गया नहीं भगवान बटे हाजिर होकर कोट जा दी। तो वने राजा साहब खुश हुआ था कि भी राते बारी की नहीं कूट प्रभात राव राजा बोलिया राते बारी ही किणवी पुणे भगत ने भेगा बोला मैं राजी हूँ देव काई भी। तो अभी ने भगवान राजा साहब है जब वो खुश हुआ क्योंकि भगवान आप राम मेरा थोड़ी जी वो धार दी और कष्ट मेरा बैठ दी इधे सेन भगत रे बारी रे बदले में। तो जाई और वह कोट गाड़ी में राजा साहब ने बहुत बड़ी भयंकर नींद आई और राजा साहब खुश होकर सो गया। तो राजा साहब कह दिया भाई ऊट प्रभात राम राजा बोलिया राते बारी ही कड़ी पुणे भगत ने भेगा बोलो मैं राजी ने देव का। तो अबे जका पोरादार है जका में कह दिया कि भाई इन्हें सेन भगत ने बुला लो। तो सेन भगत वास्ते गया तो जाई हलकारा गयो जाई हलकारो हेलो मारियो सेन भगत घर हेकाई अने बोलावे सेना राजा रावले वो राज्य धन देवे का अने राजा साहब बुला लिया है और वो राज्य धन देवे का ही आटी ने सेन जी महाराज ने चिंता बढ़ गई कि भी मेरा ते हमारी बारी ही तो मैं गयो बोली तो आज मैंने तो गाड़ी में गाल पिला दे या बहुत मोटो मर्डर कर दे या घाटी मार दे राजा साहब है चाहो जो कर सके कि मैं गया बोली अन्य अपने सेन जी ने पत्तो नहीं पड़ियो कि अभी हमारे बदले में भगवान जामरा और मेरी कोट जाड़ी या कष्ट मेर दियो। तो सेन जी महाराज विचार करिया उन्होंने बहुत बड़ा भयंकर बहुत अच्छी विचार करिया कि भाई आज तो बहुत आई जगह कोई फर्क नहीं है। वो अन्य विचार करिया सेन जी महाराज अबे विचार करिया कि भाई जावा नहीं जावा बुलाने आएगा जावा नहीं जावा तो भैया नहीं जावा तो आन ले जाए जावा तो ही बटे रानी में गाल पिला दे या मुझे काटी बार दे क्योंकि राजा साहब गया वो हाजिरी में। तो अभी ने वे सेन जी महाराज संतायुड़ा करे और बड़ी महिमा करिया संता सेवा करी 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन सेवा करी। सेवा बदले मैंने सेन जी कह रिया है सेन जी कह रिया हाथ जोड़कर बोलिया सेन जी हाथ जोड़कर बोलिया सेन जी आज्ञा करो बुरा माता ही जीता रिया तो फिर मिलाला नहीं तो मिलाला दरगाह में। अब सेन जी महाराज
मतलब आप बात गई आपने गुरु महाराज आगे सेन जी संतान आगे। तो भाई देखो संत एक ऐसा होता है, अगर कोई आपने भगत में कष्ट पड़ जावे या पीड़ा हो जावे तो बाप संत आपने मत ले, संत आपने मत ले, हाथ जोड़कर बोलिया सेन जी आज्ञा करो गुरा माताई, जीवता लिया तो फिर मिलना मुक्त मिलना दरगाह माई। तो संत के